करोड़ों लोग ऑलरेडी होंगे एज ए कस्टमर। ओके, तो इसलिए जब ऐश कहते हैं कि ये बटन जब ऑन ही होना है तो आपका वॉलेट जो है वो ग्रीन होगा। वो यही बात है कि जैसे ही हमने ऑन करना है, क्योंकि कस्टमर पहले ही है वहां पे ये नहीं कि आदमी ने अभी दुकान पे जाना है फिर वो सोचेगा मैंने कुछ लेना है, नहीं नहीं, आदमी पहले ही आ चुका है उस दुकान के ऊपर, उसने ऑलरेडी अपना सारा कुछ कर लिया है, ऑलरेडी सारा कुछ हो जाए, बस उसको एक स्विच ऑन करते ही उसको चीजें बस वो देनी है बस। ठीक है ना, तो ये थोड़ी बात समझ आए। उसके साथ साथ अब जो हमने एक प्रोटोकॉल्स ऐश लेके आ रहे हैं मार्केट में, ब्रांडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का वो लेके आ रहे हैं। ओके, ब्रांडिंग आपने देख ली है, ऊपर से हम चल रहे हैं, मतलब हमारा ब्रांड ऊपर से टॉप में ब्रांडिंग कर रहा है। तो हमने एक लो लेवल की ब्रांडिंग जो भी है लो लेवल की ब्रांडिंग हमने वो करनी ही नहीं है ऑन पैसिव की। हमने जो करना है ऊपर से टॉप से करना है। टॉप हमारा क्या है, बुर्ज खलीफा या और बड़े बड़े बिलबोर्ड स्क्रीन ये वो, जहां से एक ब्रांड की रेपुटेशन बनती है बेसिकली। ओके, तो ब्रांडिंग तो हो ही रही है, ब्रांडिंग के साथ सारे हम एक्चुअली वी इंडियंस हम समझे कि एक ब्रांड की रेपुटेशन होती है बेसिकली। ओके, तो ब्रांडिंग के साथ एक रेपुटेशन बिल्डअप की जा रही है। तो जब रेपुटेशन बिल्डअप करनी है तो दैट मीन्स हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे एज ए फाउंडर्स भी एज ए कंपनी भी वो प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो रेपुटेशन बनती है तो मिलके बनती है, वो ब्रांडिंग तो होगी बट ब्रांडिंग के साथ फॉर एग्जाम्पल हम लोग फाउंडर हैं, हम ऐसे ही कुछ मतलब कि ऐसे ही मतलब हम ऑन पैसिव को वो सोच लें तो दैट मीन्स हम अपने ब्रांड को उस ब्रांडिंग को के साथ सही नहीं कर रहे बेसिकली। ठीक है ना, जो इतना बड़ा ब्रांड है, तो अगर 1.3 मिलियन फाउंडर्स उस बड़े ब्रांड को भी अपने प्रोटोकॉल से उस लेवल तक लेके जाएंगे, दैट मीन्स उसकी एक रेपुटेशन हो जाएगी। ओके, जैसे एग्जांपल उस दिन ये भी दिया था इसने एप्पल आईफोन का। एप्पल आईफोन हर एक साल आता है, सितंबर में आता है, हर एक साल वो देते हैं। ओके, हाइप होती है, ब्रांडिंग तो हुई है, ब्रांड तो ऑलरेडी बन चुका है, बट उसकी इतनी रेपुटेशन है ब्रांड की कि जब आप आईफोन लॉन्च होता है कोई उसकी प्राइस को देखता भी नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है, कुछ कोई नहीं पूछता। क्या देखता है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी उसकी जो रेपुटेशन बनी हुई है, वो उसको प्राइस की तरफ देखने नहीं देती आदमी को। वो रेपुटेशन इतनी बनी हुई है उस ब्रांड की। ठीक है ना, तो ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग को हम अगर साथ में लेके चलेंगे, हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है, आई थिंक पिछले कुछ दिनों में ऐश ने बोला है, मैंने बोला है कि हमारा पैटर्न क्या है, फाउंडर का भी बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, मार्केट में कैसे कैसे ऑन पैसिव ब्रांड को लेके चलता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे लिए भी उतनी ही लागू होती हैं। हम वेबिनार्स में यहाँ पे हैं, हम कैसे बैठे हुए हैं, क्या हम बात कर रहे हैं, हम टिप टॉप तरीके से बैठे हुए हैं या नहीं, हम ऐसी बनियान बनान ऐसी मतलब डाल के, नो डाउट वो पहले हम लोग करते थे बहुत सारे फाउंडर्स के, बट काफी उसमें सुधार आ चुका है। तो सारी चीजें, क्योंकि अगर हम ये वेबिनार करते हैं ना तो ये मत सोचो कि ये वेबिनार हम ही देख रहे हैं, ये मे बी कोई रैंडम पर्सन भी देख सकता है। तो अगर रैंडम पर्सन कोई देख रहा है तो क्योंकि ऐसा मालूम ही नहीं था कभी पहले कि ऐसा होता है, तो ये लर्निंग प्रोसेस है। अगर पहले नहीं हमें मालूम था तो अब हमें मालूम चल गया, तो अब हम लोग ऐसा काम कर लेंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है किसी को भी, किसी फाउंडर को भी कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, या ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। लर्निंग होती है हमेशा, अगर कुछ गलत हुआ उसको लर्न करके सीख लो, डन हो गया, वो चीज सही हो जाती है। ठीक है ना, और भी बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। कैसे जैसे मैं भी अभी बॉस्टन गया था, मैंने वहां पे रह के बहुत सारी चीजें सीखी जो शायद मुझे नहीं मालूम थी, तो वो भी सीखी। ओके, ऐसे आप लोग भी सीख रहे हो, ये प्रोग्राम इतने इतने, इसमें शायद हम लोग और कुछ सीख लेंगे। हमें ठीक है ना भाई, इंडिया पे इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, ये पहली बार ही कर रहे हैं ना, हम सब लोग सब 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 पहली बार कर रहे हैं इस लेवल पे आके। ठीक है ना, तो इसमें इसमें मे भी कभी कुछ कमी पेशी रह जाए तो वो अगली बार नहीं रहेगी ना। तो ये लर्निंग प्रोसेस है कि कैसे चीजों को करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे एग्जीक्यूट करके उस ब्रांड को हमेशा दिमाग में रखना है। ऑन पैसिव का जो ब्रांड है कि उस ब्रांड को नीचे नहीं लेके आना, वो हाईएस्ट लेवल पे ही होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल नहीं जाऊंगा, प्लीज पर्सनल कोई मत लेना। ओके, एक बहुत बड़ा लीडर है फॉरम का, उसने मुझे कल एक पोस्टर भेजा। ओके,
तो पोस्टर को ऑन पैसिव है पोस्टर, उसको कपड़े की तार के ऊपर ना बस ऐसे ही वो लगा के बना बांधा हुआ है। तो उसने मुझे जस्ट कैप्शन लिखा कि गुरस्विंदर, इज दिस स्टैंडर्ड ऑफ ऑन पैसिव। उसने मुझे जस्ट ऐसे लिखा। मैंने भी देखा तो मैंने कहा, या उसने लिख के स्टैंडर्ड ऑफ, मैं कहा ओ नो नो मे बी, मैंने उसको जस्ट बांधा, मैं कहा वैसे ही कहीं वैसे ही रखा होगा, ऐसे कोई बात नहीं है, स्टैंडर्ड तो है। बट फिर मैंने उसको भी फोन किया, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत आप भी जानते हो उनको। तो फिर तो डिस्कस क्या हुआ कि यही कि हम लोग सीख रहे हैं बेसिकली सारे के साथ, वो भी ऐसे ही था कि हम लोग सीख रहे हैं। हमें हमें जो चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ मालूम है, नीरज को कुछ मालूम है, मांगेराम जी को मालूम है, जस्सी को मालूम है, हरप्रीत को मालूम है, यहाँ पे कौशिक को मालूम है, किसी को मालूम है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कुछ उसकी चीज बढ़िया है, मे बी किस चीज में मैं गलत हूं तो आप मुझे बताओगे आप गलत हो, अगर आप गलत हो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे करते करते हम अपने ब्रांड को उस लेवल पे ले जाएंगे। अगर हमें हमें नहीं मालूम था कि हमने पोस्टर ऐसे लगाना, कोई बात नहीं, हम बता देंगे भैया ये ऐसे लगता है, वो भी मान जाएंगे, हाँ ठीक है ऐसे लगता है, गुड। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, ठीक है ना। तो वो ब्रांडिंग जो है वो ऐसे ही बनती है, रेपुटेशन जो है कंपनी की ऐसे ही बनती है कि जो टॉप नॉच काम करना होता है ना जिंदगी में। एक ये शायद क्योंकि हम लोग छोटे हैं सारे, है ना, हम लोग एक मिडिल क्लास के सब लोग हैं हम लोग, ठीक है ना। हमारी थिंकिंग कई बार उस जो कॉर्पोरेट लेवल है वहां पे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कभी की नहीं वो, है ना। वो हमारी गलती नहीं है, वो थिंकिंग में हम कभी रहे ही नहीं, तो हमारे में थिंकिंग कैसे आ जाएगी। तो इसमें हमने हमें डरने की जरूरत नहीं है उसमें कोई भी, हमें उसमें अपने आप को नीचा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही नहीं थी। हाँ, अब हमारे पास वो कॉर्पोरेट थिंकिंग आ रही है, तो यस, आने वाले 2 4 6 महीने में हम भी उस लेवल पे, हम भी उस थिंकिंग उस कॉर्पोरेट लेवल में होंगे, क्योंकि लर्निंग है प्रोसेस, ठीक है ना। तो कभी भी किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि शायद मैंने कभी कुछ गलत किया, ऐसा नहीं, हम सीख रहे हैं, ब्रांड ऑन पैसिव को सीख रहे हैं, ब्रांडिंग की रेपुटेशन कैसे बनानी है वो सीख रहे हैं हम लोग। प्रोटोकॉल्स कंपनी जो दे रही है बैक एंड के ऊपर, रोज जाया करिए, कुछ ना कुछ ऐश लिखते रहेंगे वहां पे, ओके, वो सीख रहे हैं। और और वो सारी चीज सीखते हुए हम, मुझे लग रहा है कि विद इन 2 3 महीने में हम ऐसे इस लेवल पे आ जाएंगे सारे के सारे, कि हम उसी लेवल पे होंगे सारे, है ना। तो वो थिंकिंग को थोड़ा हमने चेंज करना, हमने की है बहुत थिंकिंग, हम लोगों ने चेंज कर ली है। तो ब्रांडिंग जब अब ऑन पैसिव की हो रही है, तो हमें अपनी थिंकिंग को बहुत रफ्तार से उसी लेवल पे लेके आना पड़ेगा। डेली के डेली क्या हो रहा है, हमारी चाल कैसे होनी चाहिए, हमारे बोलने का तरीका कैसे होना चाहिए। अभी अभी ये इवेंट भी हो रहा है, वहां पे हमने प्रेजेंट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग जो नॉन फाउंडर्स हैं जो देख रहे हैं हमें, वो आ रहे हैं, तो उनके साथ हमने बिहेव कैसे करना है। क्योंकि देखो अब क्या होने वाला है, आप मार्केट में निकलने वाले हो इंडिया की, ओके, लाइव लाइव इंडिया की मार्केट में निकलने वाले हो, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस ब्रांड को, ऑन पैसिव बिलियंस बिलियंस मल्टी बिलियंस डॉलर के ब्रांड के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस बात को जरा दिमाग में रख लेना जब भी आप अभी मार्केट में निकलोगे, ये आपका खुद का ब्रांड है। आप इसमें ये ना मैं फाउंडर हूं, फाउंडर तो हो ही हो, बट ये आपका ब्रांड है। आप अपने मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड को साथ में लेके चल रहे हो जहां भी निकलोगे अब रास्ते में, ठीक है ना। आप अपने शहर आप अपने शहर में इवेंट कर रहे हो ना, आपको देखना लोग पहचानेंगे अभी, ओके, आपको पहचानेंगे क्योंकि आप कुछ कर रहे हो अभी। और कहाँ कर रहे हो, वो मल्टी बिलियन डॉलर का जो ब्रांड है ऑन पे, उसके साथ कर रहे हो कुछ। आप छोटी मोटी चीज नहीं कर रहे, इस बात को ध्यान रखना। तो दैट मीन्स कि मल्टी बिलियन डॉलर का जो ब्रांड आप साथ में लेके चल रहे हो, और जो वो चल रहा है बंदा वो कैसा होना चाहिए, इसको सोचिए जरा। दैट मीन्स वो भी उस लेवल का होना चाहिए, उसमें वही एटीट्यूड होना चाहिए, वही उसमें बात होनी चाहिए, वही उसके बोलने का स्टाइल होना चाहिए, वही उसका ड्रेसअप सेंस होना चाहिए, वही उसका नॉलेज होनी चाहिए उसको अपने बिजनेस या अपने चीज के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप कैरी करोगे इंडिया में अभी, आपके शहर में, आपका शहर आपको पहचानेगा। जब एडवर्टाइजमेंट टीवी पे शुरू हो जाएंगी, देखिए कि वो लोग कहेंगे ओ यार ये लड़का या ये लड़की उस दिन वहां पे थी यार, ये अच्छा, ये इतने बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब की
ठीक है ना। तो आपके पास इंक्वायरीज आने वाली हैं, आपके फेस पॉपुलर होने वाले हैं। जैसे ऐश ने बोला कि इस इवेंट में भी वो कुछ बड़ी वीडियो बनाने वाले हैं, मे बी वो कमर्शियल ऐसा बनाए जो आने वाले दिनों में मे बी इंडिया के टीवीज या उसमें चले। वो प्रोग्राम्स होने वाले हैं। जहां तक मैं इसके ऐसे साथ मेरी बात हुई है, आने वाले दिनों में इंटरव्यूज कुछ हो भी रही हैं आई थिंक और प्रोग्राम एक पूरा में भी आधे घंटे का पौने घंटे का टीवी पे एक प्रोग्राम हुआ करेगा यहाँ, ऐसा कुछ थिंकिंग है उनकी। तो अगर उन प्रोग्राम्स में आप लोगों की ये जो सारी क्लिप है, जो क्योंकि जो मैं ऐश की बात को समझा हूँ कि वो कहते हैं कि हम सारी लोकेशंस के 10-10 मिनट की एक क्लिप मतलब शूट तो सारे ही करेंगे, तो 3 घंटे के, बट उसमें से प्रोफेशनली 10-10 मिनट की क्लिप को एडजस्ट करके मे बी वो 1 घंटे का अगर प्रोग्राम ही फॉर एग्जांपल उन्होंने रिले कर दिया अलग अलग टीवीज पे, तो देखिए भाई साहब कितनी बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। आपके शहर के लोग आपको टीवी पे देखेंगे, फिर वो भागे भागे आपको आएंगे, ठीक है ना। तो ये ब्रांडिंग आपकी भी है, ब्रांड की ऑन पैसिव की है, $multi-billion ब्रांड के साथ हम लोग चल रहे हैं और उसका हमने हाथ पकड़ा हुआ है बड़े जोर से और जोर शोर से हम उसको लगे हुए हैं सब लोग करने के लिए। एंड तो इसको आई थिंक हमें सबको थोड़ा समझ आ गया कि ब्रांडिंग क्या हो रही है, रेपुटेशन बिल्डअप कैसे हो रही है। एंड ये एक राइट टाइम है आई थिंक। हम सब जितने भी फाउंडर्स हैं इंडिया में, फॉरेन की छोड़ो, क्योंकि इंडिया की तरफ लोग देखने वाले हैं 1.3 बिलियन 130 करोड़ लोग जो इंडिया में है, ऐश ने भी बोला उस दिन, ठीक है ना। तो वो आपको देखने वाले हैं, आप 130 करोड़ का टॉप हो बेसिकली सारे के सारे। अगर 5-6 लाख लोग फॉर एग्जांपल हम 5-6 हैं, ये मान के चलो, बट 5-6 लाख में से आप मुश्किल से 400-500 लोग हैं जो फेस हैं इस टाइम इंडिया में, जो आगे आके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 6 लाख में से 400-500 लोग ऐसे हैं आप जो कि अग्रेसिव होके उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप आने वाले दिनों में फेस होने वाले हो क्योंकि आप दिख रहे हो, ओके। तो इसीलिए आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल, वो मैंने आपको पहले बोला कि वो सारा आप देखिए अपने इन अराउंड, अपने आप को देखिए कि ओके मैं कैसा हूँ, कैसे मैंने ड्रेसअप, और उस दिन वहां पे भी ड्रेसअप कैसे होना है, एवरीथिंग वेल एंड गुड एंड जो भी है ना, एक वो आपको मालूम ही अभी, ठीक है ना। तो वो करना है। तो ऐसे ऐसे करते ये सारा एक नया फेस में हम लोग एंटर हो गए हैं ऑन पैसिव के। कुछ फंक्शंस होने वाले हैं, यूएसए में भी होने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड भी होने वाले हैं आने वाले दिन में। और हम लोग लकी हैं कि उन सारे चीजों का एक्चुअल में स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो नो डाउट हमारी डेट थोड़ी हमने आगे डाली क्योंकि मदर डे था, ऐश बोल रहे हैं कि हम लोग इसको थोड़ा आगे के, तो वो कर लेंगे। हैदराबाद ऑफिस आपके साथ हमारे साथ मिलके काम कर रहा है और ये चीजें हो रही हैं। हम सब 6 लाख फाउंडर मिलके काम करेंगे। और इसकी जो ब्रांडिंग है बेसिकली और रेपुटेशन है इंडिया में, वो एक्चुअल में हमारे हाथ में है। अब ये हम सोच लें, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में हम जा रहे हैं, हम एज ए फाउंडर जा रहे हैं, तो रेपुटेशन बिल्डअप हमारा भी काम उतना ही है जितना ऑन पैसिव का या ऐश का है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, आप समझ गए हो। एंड बहुत अपडेट्स निकल के आ रही हैं आने वाले, शायद अगले हफ्ते कुछ ऐश और बताएंगे आपको, ओके। कुछ इवेंट्स होंगे, मैं चलो अभी नाम नहीं लूंगा, वो बताएंगे आपको आने वाले दिनों में। एंड बहुत एक्साइटमेंट है बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ तो हम लोग ऑलरेडी एक जो लॉन्चिंग प्रोसेस है उसके बहुत बहुत आगे आ चुके हैं। उस चीजों को जो करते करते 1-1.5 महीने में जो एक फेज था, तो सेकंड फेज में घुस गए हैं, इसके बाद थर्ड फेज, और ये ऐसे कैसे करते ही ऑन पैसिव इस दुनिया में आ जाएगी सारी। सो थैंक यू नीरज एंड थैंक यू ऑल पैनलिस्ट।